हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद। कक्षा 12 गणित के अंतर्गत हम लोग अध्याय 7 समाकलन चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन देख रहे थे, जिसके अंतर्गत प्रश्नावली 7.3 एक्सरसाइज 7.3 को आज देखने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत। एक्सरसाइज 7.3 के अंतर्गत आप लोग कंप्लीट क्वेश्चन 25 देखने वाले हैं। एक एग्जाम्पल है और एक्सरसाइज 7.3 में 24 सवाल दिए। इस एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो 3 सवाल दिए, तो इस हिसाब से 3 सवाल ये हो गए और 24 सवाल ये हो गए, तो यहाँ से कुल मिलाकर हमारे पास 27 सवाल बनते हैं जो आप इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत देखने वाले हैं। पूरे वीडियो लेक्चर में अच्छी तरीके से आप कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, कंप्लीट एग्जाम्पल लगानेंगे। एक एग्जाम्पल है, इस एक एग्जाम्पल में 3 सवाल दिए ये देखेंगे और एक्सरसाइज को लगाने वाले हैं। एक्सरसाइज में 24 सवाल हैं, तो इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम लोग कुल मिलाकर 27 क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। बेहतरीन तरीके से समझेंगे, नोट्स बनाते जाइएगा, मेहनत करते जाइएगा, बड़ी तरीके से अपनी तैयारी करते जाइएगा और अच्छी तरीके से जुटे रहिए। फोकस करिए अपनी स्टडी में और कुछ ध्यान मत दीजिए। तो चलिए ज़्यादा देर न लगाते हुए स्टार्ट करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 7.3 से। और वीडियो को आप कर दीजिए अभी से लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और कमेंट्स करके बता दीजिएगा ये वीडियो आपके लिए कितने ज़्यादा यूजफुल साबित होते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो ज़्यादा देर न लगाएंगे, स्टार्ट करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 7.3 से। आगे बात कर लेते हैं, ठीक है। और ये आपको कह रहा है कि त्रिकोणमितीय सर्वसंख्याओं के उपयोग द्वारा समाकलन, यानी इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो यहाँ पर आपको त्रिकोणमिति के जो फॉर्मूले हैं उनको आपको यूज करना है, इस बात को ध्यान रखना। उदाहरण नंबर 7 देख लेते हैं और इस बात को ध्यान रखिए कि मैंने आपको त्रिकोणमिति के, अवकलन के और समाकलन के लिए तीनों के लिए एक एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है फॉर्मूला वाला, ठीक है। सर्च आपको करना है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला एक्सपी क्लासेस करके, त्रिकोणमिति का वीडियो मिल जाएगा फॉर्मूला वाला। एंड डिफरेंशिएशन फॉर्मूला एक्सपी क्लासेस करेंगे तो अवकलन वाला वीडियो मिल जाएगा सूत्र का, ठीक है। एंड अगर आप इंटीग्रेशन फॉर्मूला एक्सपी क्लासेस करके सर्च करते हैं तो आपको समाकलन के सूत्रों का वीडियो एक जो डेडिकेटेड बना रखा है वह आपको मिल जाएगा, उसको जरूर देख लीजिएगा और वहां से सारे फॉर्मूले आप ध्यान रख सकते हैं तीनों के लिए, ठीक है। त्रिकोणमिति, अवकलन, समाकलन। तो 7वें के क्वेश्चन में पहला देखते हैं कॉस स्क्वायर dx, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर dx। अब यहां पर फॉर्मूला आपको क्या लगाना है, ध्यान दीजिएगा कि आपका फॉर्मूला होता है भाई cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। यहां से cos स्क्वायर x की वैल्यू निकालते हैं। तो यहां से अगर आपने cos स्क्वायर x की वैल्यू निकाली तो कितना निकल के आएगा, cos 2x प्लस 1/2 निकल के आता है। तो इसको इस्तेमाल कर लेंगे। तो यहां पर आप लिख रहे हैं cos, इसके लिए cos स्क्वायर x के लिए कितना कि इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x प्लस 1/2 एंड dx। तो 1/2 तो सबसे पहले बाहर निकाल दो, तो 1/2 बाहर निकाला और ये हो रहा है इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x प्लस 1 एंड dx। अब इसका आप समाकलन करते हैं तो 1/2। ध्यान रखिएगा, मैंने जैसे आपसे कहा है कि अगर आप x के साथ कोई चीज गुणे में देखते हैं तो उस गुणे वाली चीज को आप बटे में ले जाते हैं समाकलन में, ध्यान रहेगा, पहली बात। दूसरी बात, यहां पर आप फॉर्मूला ध्यान दीजिए कि cos x इंटू dx होता है sin x प्लस c, फॉर्मूला याद रहेगा। एंड 1 का जो समाकलन होता है वो होता है x प्लस सी। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। इसके अलावा यहां पर cos 2x दिया है तो हो जाएगा sin 2x, लेकिन ये x के साथ 2 का जो गुणा है वो कहां जाएगा, बटे में जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आप ले रहे हैं sin 2x/2, एक का ले रहे हैं x और बाहर ले लीजिए प्लस c। अब 1/2 का गुणा करते हैं तो ये हो रहा भाई sin 2x/2 4 प्लस x/2 प्लस c। तो इस तरीके से आप आंसर दिखा सकते हैं कि 1/2x प्लस 1/4 sin 2x प्लस c। तो ये हो जाएगा भाई आंसर। क्लियर है बात। देन आगे बात करते हैं उदाहरण नंबर जो 7वें का आपको दूसरा दिया है सवाल। तो उदाहरण नंबर 7वें का दूसरा क्या दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x cos 3x एंड dx। अब यहां पर कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है जरा ध्यान दीजिएगा। आपने पढ़ रखा है कि 2 sin a इंटू का cos b, 2 sin a इंटू cos b क्या होता है भाई, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो यहां से आप फॉर्मूला निकाल रहे हैं, यहां से आपने sin a इंटू cos b के लिए फॉर्मूला निकाला, कितना बनेगा 1/2 sin a प्लस b एंड प्लस
साइन ए माइनस बी, ये फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर साइन ए इंटू कॉस बी के लिए। तो साइन 2x इंटू कॉस 3x है, तो ये अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो देख लीजिए यहां से कितना निकल के आ जाएगा ये, अगर मैं बात करता हूं साइन 2x अप्लाई करने के बाद, अप्लाई कर देते हैं तो यहां पर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 एंड साइन 2x प्लस 3x प्लस साइन 2x माइनस का 3x, इतना आएगा। ठीक है, एंड ये dx, तो 1/2 को तो बाहर निकाल लेते हैं, 1/2 बाहर निकला और इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा भाई साइन 5x प्लस साइन माइनस x, इतना हो जाएगा। ठीक है, dx। अब आपको क्या ध्यान रखना भाई, आपको ये याद होना चाहिए कि साइन माइनस थीटा होता है आपका माइनस का साइन थीटा, यानी जो साइन के लिए एंगल में अगर अंदर माइनस है तो वो बाहर निकल आता है। तो उसी प्रकार से साइन माइनस एक्स है तो ये हो जाएगा माइनस का साइन एक्स। तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5x माइनस का साइन x इंटू dx। अब इसका आप आसानी से कर सकते हैं समाकलन। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, याद रखिए कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx होता है माइनस का कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, तो अप्लाई करेंगे और वही बात कि साइन 5x है तो क्या हो जाएगा cos 5x माइनस का cos 5x, लेकिन x के साथ 5 का गुणा है तो 5 कहां जाएगा, बटे में चला जाएगा। तो यहां से आप ले रहे हैं माइनस का cos 5x अपॉन में 5 एंड माइनस साइन x का हो जाएगा माइनस का cos x और ये बाहर ले लिया प्लस का c। तो यहां पर गुणा करते हैं तो माइनस का cos 5x अपॉन 10 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा cos x अपॉन 2 एंड प्लस c। तो इस तरीके से आंसर कितना आ गया, माइनस का 1/10 cos 5x प्लस का 1/2 cos x प्लस का c। तो ये हो जाएगा भाई आंसर। ठीक है, देन 7वें का तीसरा सवाल देख लीजिए। तो उदाहरण नंबर 7 का ये तीसरा सवाल आपको कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब x इंटू dx। ठीक है, अब आपको पता है कि यहां पर फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करना है, फॉर्मूला आप लगा रहे हैं साइन 3x वाला। तो ये होता है भाई साइन 3x वाला, तो क्या होगा 4 साइन क्यूब x माइनस साइन 3x का 3 साइन x 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, ये होता है भाई फॉर्मूला। तो इसको आप अप्लाई कर देते हैं, है ना, इसको यहां पर आपने अप्लाई कर दिया तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा, फॉर्मूले की बात कर लें तो यहां से आप निकाल रहे हैं क्यू की वैल्यू। तो साइन क्यूब x कितना हो जाएगा 3 साइन x माइनस साइन 3x अपॉन में 4। ठीक है, 3 साइन x माइनस साइन 3x अपॉन में 4, ये अप्लाई यहां पर कर देते हैं साइन क्यू के लिए। तो यहां से हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 3 साइन x माइनस साइन 3x अपॉन में 4 एंड dx। ठीक है, तो यहां से 1/4 बाहर निकालते हैं एंड इंटीग्रेशन 3 साइन x माइनस का साइन 3x एंड dx। ओके, सो कितना मिल जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन 3 को बाहर रखना है, साइन का होता है भाई माइनस का, इंटीग्रेशन क्यों लगा रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं आप यहां से, तो 1/4 बाहर रखा, 3 साइन x का माइनस का cos x माइनस एंड साइन 3x का निकल के आएगा माइनस का cos 3x अपॉन में 3, इतना निकलेगा और बाहर ले लिया आपने प्लस c। तो यहां से कितना मिल जाएगा 1/4 माइनस 3 cos x माइनस माइनस प्लस 3 cos x हो गया माइनस माइनस प्लस cos 3x अपॉन में 3 एंड प्लस c। तो 1/4 का गुणा करने पर ये आप वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3/4 cos x। ठीक है, एंड प्लस में 1/12 cos 3x प्लस c। तो ये हो जाएगा भाई आंसर। क्लियर है। अच्छा, इसका एक सेकंड मेथड भी आप देख सकते हैं कि सेकंड मेथड के आधार पे आपको क्या करना है, सेकंड मेथड। ठीक है, सेकंड मेथड एक और तरीका देख लीजिए इसको हल करने का कि आपके पास सवाल था इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इंटू का
dx। तो साइन 3x को आप कैसे लिख सकते हैं भाई, इसको लिख सकते हैं आप साइन स्क्वायर x इंटू का साइन x एंड dx। और यहां पर इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर x इंटू साइन x एंड dx। अब यहां पर प्रतिस्थापित कर लेते हैं, साइन x को t मान लेंगे, ठीक है। माना यहां पर ले लेते हैं, माना साइन x बराबर t, तो इसका अवकलन करने पर क्या निकल के आएगा, cos x, ठीक है। या फिर आपको cos मानना पड़ेगा, क्योंकि cos का अगर आप अवकलन करते हैं तो साइन बन जाएगा, ये सिंपल रूप से आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आइडिया मिल जाता है कि किसको t मानना है, क्योंकि साइन को मान रहा है तो cos, लेकिन cos के साथ तो सिस्टम बन नहीं रहा। अब जब चूंकि cos के साथ सिस्टम बन नहीं रहा है तो फिर आपको निश्चित तौर पर क्या मानना पड़ेगा, cos के साथ सिस्टम नहीं बन रहा तो cos को t मानिए। अब cos को t मानेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपने क्या किया, cos x को t मान लिया, तो माना cos x बराबर t एंड माइनस का sin x dx बराबर ये ले लिया dt, एंड यहां पर आप करें कि sin x dx बराबर माइनस dt, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos को माना था तो ये हो जाएगा t स्क्वायर एंड sin x dx हो रहा है माइनस का dt। तो माइनस तो बाहर निकाल लो, माइनस बाहर निकाला, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर एंड dt। इसका आपने समाकलन किया तो माइनस 1 का हो जाएगा t एंड माइनस टी स्क्वायर का होगा t की पावर 3/3 एंड बाहर में प्लस c ले लिया, ठीक है। तो कितना निकलेगा, माइनस का t माइनस माइनस प्लस t की पावर 3/3 एंड प्लस का c, और t के स्थान पे रखना है आपको cos x, t के स्थान पे cos x, तो ये हो जाएगा माइनस का cos x प्लस का 1/3 cos क्यूब x प्लस का c, तो ये हो जाएगा आंसर। अब यहां पर आप एक चीज सोच सकते हैं कि सर आपने दो तरीके से सवाल बताया लेकिन दोनों ही तरीकों में आंसर अलग आया, ठीक है। गौर कर लीजिए, ये जो आंसर आ रहा है ये वाला आंसर और ये वाला आंसर, आप देख पा रहे हैं कि दोनों ही आंसर अलग है। तो इसका एक ही मतलब है, यहां पर क्या आपको देख पा रहे हैं, यहां अगर गौर कीजिएगा ये cos 3x है। अगर आप cos 3x का फॉर्मूला यहां पर पुट कर देते हैं, cos 3x के लिए अगर यहां पर आपने फॉर्मूला लगा दिया भाई, cos 3x कितना, ये होता है आपका 4 cos क्यूब x माइनस का 3 cos x, ठीक है। आई थिंक जहां तक यही फॉर्मूला होता है, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से तो यही फॉर्मूला होता है, कमेंट्स करके बताइए क्या ये फॉर्मूला जो मैंने लिखा है वो सही है, ठीक है। तो थोड़ा देख लीजिएगा, मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है। cos 3x का अगर यहां पर आप फॉर्मूला लिख देते हैं, cos 3x का फॉर्मूला, तो यहां से आपको जो ये चीज आ रही है, ये वाली चीज, तो ये चीज यहां पर मिल जाएगी, क्योंकि आप cos क्यूब देख रहे हो, ठीक है। तो दोनों हैं एक ही, ठीक है, चाहे किसी भी मेथड से लगा दो और आपसे चीजें बन जाएंगी। तो इस तरीके से उदाहरण नंबर 7 के ये तीनों सवाल हो गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग गया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो लेक्चर आपको आता है तो उसका आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले तरीके से मिल जाए, बेहतरीन तरीके से। एक्सरसाइज 7.3 को देखते हैं। कह रहा है आपको 1 से 22 तक के प्रश्नों में प्रत्येक फलन का समाकलन कीजिए। तो पहला आपको सवाल है साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, तो इसका इंटीग्रेशन करना है आपको, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 इंटू dx। तो आपके पास पहले तो यहां पर इसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए फॉर्मूला होना चाहिए, ठीक है। तो फॉर्मूला आप लगा रहे हैं भाई cos 2x का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ये वाला, एंड यहां से साइन स्क्वायर x कितना निकलेगा, ये आ जाएगा 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। तो इसको आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा भाई इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos 2 एंड 2x प्लस 5 अपॉन में 2, ठीक है, यह आ जाएगा इनटू का dx। अच्छा, 2 को फर्दर बाहर निकाल लेते हैं टोटल तौर पे, एंड इंटीग्रेशन ये हो रहा है भाई यहाँ पर 1 माइनस cos, 2 का गुणा करेंगे तो 4x प्लस 10 इतना आ जाएगा, एंड ये dx हो रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर समाकलन कर लीजिए, फिर वही बात देखिए, cos का जो समाकलन होता है वो साइन होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ cos 4x प्लस 10 है, तो x के साथ जिस चीज का गुणा होगा उसे बटे में ले जाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये 1/2 1 का हो जाएगा x माइनस cos का यहां पर आ जाएगा भाई साइन
4x प्लस 10 अपॉन में आएगा 4 और प्लस का हो जाएगा c। तो यहां से भाई फाइनल आंसर कह सकते हैं आप। देखो चाहो तो आप 4x प्लस 10 को t मान के सबसे प्रतिस्थापित करके करते रहो, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि इसको आपको डायरेक्ट सीखना है। कैसे सीखना है कि जिस चीज का आप कर रहे हो वहां पर देखो x के साथ किस चीज का गुणा हो रहा है, तो x का 4 का गुणा है तो वो तो आएगा ही आएगा आपका sin 4x प्लस 10, लेकिन x के साथ 4 का गुणा है तो बटे 4 ले लेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहां से आंसर हो जाएगा आपका 1/2x माइनस का 1/8 sin 4x प्लस 10 प्लस c। तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपको 2 कह रहा है भाई कि sin 3x एंड cos 4x। तो इस चीज के लिए इंटीग्रेशन करना है आपको sin 3x cos 4x एंड dx। तो देखो मैंने एग्जाम्पल में भी ये फॉर्मूला आपको बताया था कि यहां पर आप लगा रहे हैं 2 sin a cos b। तो ये क्या फॉर्मूला होता है कि sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, ठीक है। तो यहां से sin a इंटू कॉस b निकाल लेंगे, sin a cos b। तो कितना हो जाएगा 1/2 एंड sin a प्लस b एंड प्लस sin a माइनस b, ठीक है। तो ये अप्लाई यहां पर कर रहे हैं आप। तो यहां से कितना निकल के आएगा, ये हो जाएगा भाई इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 sin 3x प्लस 4x प्लस sin एंड 3x माइनस का 4x एंड ये हो रहा है भाई dx। तो 1/2 को निकाल लो बाहर, 1/2 बाहर निकला, इंटीग्रेशन ऑफ यहां से आप ले रहे हैं sin, ये बड़ा कोष्टक लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें क्या कर लो, ये ले लो इंटीग्रेशन sin 7x अच्छा प्लस sin माइनस x एंड dx। यहां पर भी वही चीज आप अप्लाई कर रहे हो कि भाई sin माइनस थीटा बराबर होता है भाई माइनस का sin थीटा, ठीक है ना। तो ये चीज यहां पर लगा देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ sin 7x माइनस का sin x एंड dx। ओके, सो यहां से निकाल रहे हैं आप 1/2। sin 7 का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई माइनस का cos 7x अपॉन 7 माइनस sin x का हो जाएगा माइनस का cos x और प्लस का c। तो ये कितना कर रहे हैं माइनस का 1/14 एंड cos का 7x माइनस माइनस प्लस 1/2 cos x प्लस c। तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। दिया आपको cos 2x cos 4x एंड cos 6x। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो इस चीज का आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं cos 2x cos 4x एंड cos 6x का एंड dx। तो यहां पर आप लगा रहे हैं cos a cos b वाला फॉर्मूला, और यहां पर पहले आप 2 एंड 4 को लेके हल करेंगे। तो 2 और 4 के लिए हल करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है याद रखना आपको कि 2 cos a इंटू cos b बराबर फॉर्मूला होता है आपका cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। आपको फॉर्मूला cos a cos b में चाहिए तो 2 का भाग दे देंगे, ठीक है। 2 का भाग दे देंगे, cos a cos b बराबर यहां से कर देंगे 1/2 cos a प्लस b एंड प्लस cos a माइनस b। ये अप्लाई कर देंगे। तो यहां से कितना निकल के आ जाएगा ये भाई, ये हो जाएगा आपका cos 2x एंड cos 4x के हिसाब से इंटीग्रेशन, एंड ये कर रहे हैं आप 1/2 cos 2x प्लस 4x, ठीक है, और प्लस cos 2x माइनस का 4x इंटू में cos 6x एंड dx। तो ये कितना ले रहे हैं 1/2 को आपने टोटल बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन cos 6x प्लस cos माइनस का 2x एंड यह है cos 6x इंटू dx। अब यहां पर आपको ध्यान क्या रखना भाई कि cos माइनस थीटा क्या होता है, cos माइनस थीटा बराबर होता है आपका cos थीटा, ठीक है, क्योंकि cos के अंदर अगर माइनस है तो वो पॉजिटिव रहता है, तो cos थीटा होता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो cos माइनस 2x हो जाएगा cos 2x। तो यहां पे ले रहे हैं 1/2 इंटीग्रेशन cos 6x प्लस cos 2x एंड
cos 6x एंड dx इतना, ठीक है। अब cos 6x का आप गुणा करा देंगे इसमें और इसमें, दोनों में आपने cos 6x का गुणा करा देना है ना। तो यहां से कितना हो जाएगा भाई 1/2 इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा cos स्क्वायर 6x प्लस एंड ये हो जाएगा cos 2x इंटू में cos 6x, ठीक है, एंड dx। अब यहां पर फॉर्मूला लगा दोगे, देखो यहां पर cos स्क्वायर के लिए एंड cos a इंटू cos b के लिए फॉर्मूला आप अप्लाई कर रहे हैं, है ना। तो यहां से cos की बात करूं मैं अगर cos 2 थीटा की, तो cos 2 थीटा के लिए फॉर्मूला क्या होता है भाई 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो यहां से cos स्क्वायर थीटा कितना निकलेगा, ये निकलेगा cos 2 थीटा प्लस 1 अपॉन में 2। और यहां इसके अलावा और क्या अप्लाई कर रहे हैं, ये आप लिख रहे हैं 2 cos a इंटू cos b, ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो ये होता है आपका cos a प्लस बी, जो चीज मैंने आपको ऊपर बताई थी cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, ठीक है ना। तो यहां से आपने फॉर्मूला लिखा cos a इंटू cos b के लिए, तो कितना होगा 1/2 एंड cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी इतना, ठीक है। तो यहां पर ये चीज आप लगा देंगे, ये वाला फॉर्मूला आप ये cos स्क्वायर के लिए फॉर्मूला लगा रहे हैं आप, इसमें cos स्क्वायर 6x में एंड cos 2x cos 6x में ये वाला फॉर्मूला आप लगा देंगे सिंपली, ठीक है। और यहां पर याद रखना ये 6x जो है वो थीटा की जगह है, ठीक है, हाँ इस बात को ध्यान रखना 6x थीटा की जगह है। तो ये कितना हो जाएगा भाई 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो रहा है cos 2 एंड थीटा की जगह 6x प्लस 1 अपॉन में 2 ले रहे हैं, प्लस ये आ जाएगा भाई 1/2 एंड cos a प्लस b के हिसाब से cos 2x प्लस 6x प्लस cos 2x माइनस का 6x इतना, एंड ये इतना हो जाएगा, ठीक है। और इस पूरे के लिए ले लिया आपने dx इस तरीके से, ठीक है ना। हाँ तो यहां से आपने क्या दिखा देंगे, ये भाई यहां से आप दिखा रहे हैं कि 1/2। अच्छा गौर कीजिए ये दो जो है वो दोनों तरफ लासा के रूप में है, तो यहां से आपने बाहर निकाल दिया 1/2 के रूप में इस तरीके से। इंटीग्रेशन ये हो जाएगा भाई cos 12x प्लस 1 एंड प्लस यहां पर आपने ले लिया cos 8x एंड प्लस में cos माइनस का 4x, ठीक है। यहां पर आप दिखा दीजिए इस तरीके से, और ये बड़ा ब्रैकेट ले लिया एंड dx ले लिया, ठीक है, इतना ठीक है अभी। तो यहां से कितना मिल जाएगा अगर मैं बात करूं 1/4 इंटीग्रेशन cos 12x प्लस 1 प्लस cos 8x, और जैसा ऊपर बताया था अभी कि cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, यानी cos माइनस 4x हो जाएगा cos 4x और ये है dx, ठीक है ना। तो यहां से कितना मिल जाएगा 1/4 cos 12 का कितना हो जाएगा भाई, cos 12 का हो जाएगा cos 12, cos का होता है पहली बार साइन, है ना, और x के साथ जो चीज गुणे में होती है वो कहां जाती है बटे में। तो ये हो जाएगा साइन 12x अपॉन 12 प्लस 1 का x होता है, प्लस cos 8 का हो जाएगा साइन 8x अपॉन 8 प्लस साइन 4x साइन 4x यानी साइन 4x अपॉन 4, और ले रहे हैं आप प्लस का c। तो इसको इस तरीके से आपने लिख दिया, x को आगे ले लिया 1/4 प्लस x प्लस साइन 12x बटे 12 प्लस साइन 8x अपॉन 8 प्लस साइन 4x अपॉन 4 प्लस c। तो भैया ये आ रहा था कुल मिलाकर आंसर, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका चौथा, क्वेश्चन नंबर चौथा। तो क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है भाई, साइन क्यूब एंड 2x प्लस 1। तो सेम वही बात कि यहां पर साइन क्यूब के लिए आप फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो साइन क्यूब के लिए देखो मैंने ये जो उदाहरण नंबर 7 में का उदाहरण नंबर दूसरा था, वहां पर मैंने आपको बताया था कि इसको लगाने के दो तरीके हैं, इसको लगाने के आपके पास दो तरीके, दोनों तरीके देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो साइन 3x, तो भाई साइन 3x कितना होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। तो यहां से साइन क्यूब x कितना निकलेगा, ये हो जाएगा, अगर मैं बात करूं तो 3 साइन x
माइनस का साइन 3x अपॉन में 4, तो ये लगा देंगे साइन 3x के लिए। इसके अलावा यहां पर आप कर सकते थे इसमें साइन स्क्वायर x इंटू साइन एक्स करके, दो तरीके मैंने बताए थे उदाहरण नंबर 7 में के तीसरे में, तो उसी तरीके से यहां पर सवाल को हल किया जाएगा। तो यहां पर क्या कर रहे हैं आप, इंटीग्रेशन साइन क्यूब 2x प्लस 1 इंटू का dx, सिंपल। और यहां पर अप्लाई कर रहे हैं आप, तो साइन क्यूब के हिसाब से 3 साइन 2x प्लस 1 माइनस का साइन 3 एंड 2x प्लस 1 अपॉन में 4 एंड dx। ओके, तो ये हो जाएगा 1/4 को बाहर निकाला, इंटीग्रेशन 3 साइन 2x प्लस 1 माइनस का साइन 3 का गुणा कर रहे हैं, तो ये हो रहा है 6x प्लस 3 एकम 3 एंड dx। अब इसका समाकलन कर लेते हैं, 1/4 बाहर रहा, ये हो जाएगा 3, साइन का निकलेगा माइनस का कॉस 2x प्लस 1 और x के साथ जिस चीज का गुणा है वो बटे में जाएगा, माइनस का एंड साइन का निकलेगा भाई माइनस कॉस 6x प्लस 3 और अपॉन में जाएगा ये 6, ठीक है, और बाहर ले लो प्लस का c, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 माइनस का 3 कॉस 2x प्लस 1 अपॉन में 2, माइनस माइनस प्लस ले रहे हैं कॉस 6x प्लस 3 अपॉन 6 एंड प्लस c, 1/4 का गुणा कर लेते हैं, तो ये हो रहा माइनस का 3/4 दूनी 8 कॉस 2x प्लस 1 प्लस 6 को 24, 1/24 हो जाएगा। यहां से कॉस अगर आपने 3 निकाल लिया तो ये बन जाएगा अंदर कॉस 3 2x प्लस 1 प्लस c, तो ये हो जाएगा आंसर, इतना आंसर कह सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने यहां पर cos 3x की वैल्यू रख दी, ठीक है, यहां पर cos 3x या cos 3 थीटा, तो यहां पर अगर आपने cos 3 थीटा के लिए फॉर्मूला लगा दिया 4 cos क्यू थीटा माइनस का 3 cos थीटा, ये ठीक है, तो इसको और आप हल कर सकते हैं, है ना। तो यहां से हल करने पर आपको कितना मिल जाएगा, अगर मैं और बात करूं तो माइनस का 3/8 cos 2x प्लस 1 अपॉन 24 एंड cos, यहां अगर मैं बात करूं तो ये हो रहा भाई 4 के हिसाब से ले लीजिए, ठीक है, तो 4 cos क्यूब थीटा के स्थान पे आ जाएगा आपका 2x प्लस 1 माइनस का 3 cos 2x प्लस 1, कुल मिला के इतना और प्लस का c, तो कितना हो रहा भाई माइनस का 3/8 cos 2x प्लस 1 प्लस 1/24 का गुणा किया तो 1/6 cos 3 2x प्लस 1 माइनस का 1/8, ठीक है, हो जाएगा माइनस का 1/8 cos, क्योंकि 3/24 तो माइनस का 1/8 cos 2x प्लस 1 प्लस c। अच्छा, यहां पर माइनस का 3/8 cos 2x प्लस 1 एंड माइनस का 1/8 cos 2x प्लस 1, ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो -3 -1 कितना हो जाएगा माइनस का 4, तो माइनस का 4/8 cos 2x प्लस 1/6 cos क्यूब एंड 2x प्लस 1 प्लस c, तो 4 दूनी 8 यानी माइनस का 1/2 cos 2x प्लस 1 प्लस 1/6 cos क्यूब एंड 2x प्लस 1 प्लस c। तो कुल मिला के ये आप इस तरीके से भी आंसर दिखा सकते हो, ठीक है ना। कितना ये हो जाएगा भाई माइनस का 1/2 cos 2x प्लस 1 प्लस cos क्यूब 2x प्लस 1/6 प्लस मतलब प्लस 1/6 cos क्यूब 2x प्लस 1 प्लस, ये हो गया आंसर, ठीक है, कुल मिला के। तो इतना भी दिखा सकते हो। इसके अलावा अगर मैं इसी में सेकंड मेथड की बात कर लेता, सेकंड मेथड, तो सेकंड मेथड में आप किस प्रकार से दिखाते कि आपके पास सवाल था साइन क्यूब 2x प्लस 1 इंटू का dx, तो स्क्वायर और इंटू स्क्वायर में कर लो और सिंगल में कर लो। तो अगर मैंने यहां पर किया साइन स्क्वायर, ठीक है, 2x प्लस 1 इंटू का साइन एंड 2x प्लस 1 dx, कुल मिलाकर इतना, इस तरीके से, ठीक है। अब साइन स्क्वायर है तो यहां पर साइन स्क्वायर को किसमें, कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे 1 माइनस कॉस करके,
कॉस स्क्वायर करके। तो ये हो रहा है भाई इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1 एंड साइन 2x प्लस 1 एंड dx। तो यहां पर आप क्या करोगे, आप t मानोगे। किसको t मानोगे भाई, अगर मैं बात करता हूं तो माना, तो जैसे मैंने एग्जाम्पल में बताया था, यहां पर आप cos को t मान रहे हैं, cos 2x प्लस 1 को ही t मान रहे हैं आप यहां पर बराबर t। तो इसका अवकलन करेंगे तो कितना मिलेगा, माइनस का cos 2x प्लस 1 आएगा, इंटू में 2x प्लस 1 का फिर से अवकलन करेंगे तो 2 मिलेगा, इंटू का dx बराबर का dt। ठीक है ना, अवकलन करने में आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। तो ये cos का साइन होता है ना, साइन लिखो यहां पर पहले, तो cos का साइन होता है तो माइनस का साइन, तो यहां पर हो जाएगा भाई साइन 2x प्लस 1 इंटू dx बराबर, यहां पर ले रहे हैं आप माइनस का dt अपॉन 2। अब ये वैल्यू पुट कर देंगे यहां पर सिंपली, तो कितना कर रहे हैं, इंटीग्रेशन 1 माइनस ये हो गया t स्क्वायर एंड साइन 2x प्लस 1 इंटू dx की जगह आएगा माइनस का dt अपॉन 2। तो माइनस का 1/2 बाहर गया, इंटीग्रेशन 1 माइनस टी स्क्वायर एंड dt। तो यहां से कितना मिल जाएगा, माइनस का 1 अपॉन 2, एक का हो जाएगा t, माइनस का टी स्क्वायर का t की पावर 3 अपॉन 3 एंड प्लस का c। तो यहां से आप ले रहे हैं माइनस का 1 अपॉन 2 t माइनस माइनस प्लस t की पावर 3 अपॉन 6 प्लस c, और t के स्थान पे क्या रखना था आपको, 2x प्लस 1, cos 2x प्लस 1। ठीक है ना, तो ये हो रहा है माइनस cos 2x प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस cos क्यूब एंड 2x प्लस 1 अपॉन में 6 प्लस c। तो कुल मिलाकर आप दो तरीके से इस सवाल को दिखा रहे हैं। तो ये कुछ आपका आंसर हो गया। देन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करूं तो ये कह रहा है आपको साइन क्यूब x इंटू कॉस क्यूब x। ठीक है, तो यहां पर क्या करो कि साइन क्यूब है तो साइन स्क्वायर x इंटू साइन x कर लो, देन कॉस को आप t मान लेना, सिंपल है ना। देखो, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब x इंटू कॉस क्यूब x एंड dx ये किया, और यहां पर आप लिख रहे हैं इसको साइन स्क्वायर x इंटू कॉस क्यूब x इंटू साइन x एंड dx। अच्छा, साइन स्क्वायर को आप लिख रहे हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर x कॉस क्यूब x साइन x एंड dx है ना, और यहां पर माना cos x बराबर t, माना cos x बराबर t, तो हमें मिला माइनस का साइन x dx बराबर dt। तो यहां आप कह रहे हैं भाई कि साइन x dx बराबर माइनस का dt है ना। अब वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, कॉस क्यूब x है तो ये हो जाएगा भाई t की पावर 3 एंड इंटू में आ जाएगा माइनस का dt। तो माइनस बाहर निकाल लेंगे हम, और ये हो रहा है इंटीग्रेशन t की पावर 3 का गुणा करने पर t की पावर 3 माइनस t की पावर 5 एंड dt है ना। तो ये हो जाएगा माइनस t की पावर 3 का कितना निकलेगा, t की पावर 4 अपॉन 4 एंड ये माइनस t की पावर हो जाएगा 6 अपॉन 6 एंड प्लस का c। तो यहां से आपको कितना मिल जाएगा, अगर मैं बात करूं माइनस का 1 अपॉन 4 और t के जगह है cos, तो ये जाएगा भाई cos की पावर 4x माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 6 cos की पावर 6x प्लस c। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये आपका आंसर आ रहा है ना, माइनस का 1 अपॉन 4 cos की पावर 4x प्लस 1 अपॉन 6 cos की पावर 6x प्लस c। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है कि साइन x साइन का 2x एंड साइन 3x ये करना है। तो जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 3 लगाया था cos 2x cos 4x cos 6x, तो सेम इसको भी उसी प्रकार लेते हुए चलेंगे अपन। ठीक है, तो sin x एंड sin 2x sin 3x इसका आपको समाकलन करना है। तो sin x एंड sin 2x को ले लेंगे, तो यहां पर पहले बात फॉर्मूला क्या लगाएंगे कि 2 sin a इंटू का sin b बराबर 2 sin a इंटू sin b बराबर cos
ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। फॉर्मूले याद रखिएगा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो साइन ए इंटू साइन बी बराबर ले रहे हैं आप 1/2 कॉस ए माइनस बी माइनस का कॉस ए प्लस बी। और फॉर्मूले मैंने आपको त्रिकोणमिति के लिए एक फॉर्मूलों का डेडिकेटेड वीडियो दे रखा है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। हाँ, त्रिकोणमिति के सूत्रों का एक फॉर्मूलों का वीडियो बना रखा है, तो उसको देख लीजिएगा। अच्छा, तो यहां पर आपको अप्लाई करना है साइन एक्स एंड साइन 2x में, तो अप्लाई कर देते हैं। तो ये बराबर में कितना आ जाएगा भाई, इंटीग्रेशन 1/2 कॉस एक्स माइनस 2x माइनस कॉस एंड x प्लस 2x एंड यहां पर है भाई साइन का 3x एंड dx कुल मिलाकर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा भैया, यहां से अगर मैं बात करूं इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 एंड कॉस माइनस एक्स माइनस का कॉस 3x एंड ये है कितना, ये अगर कहें तो ये है साइन 3x एंड dx। इतना क्लियर है बढ़िया तरीके से। अच्छा, यहां से आपको कितना आ जाएगा फिर, इंटीग्रेशन 1/2 बाहर निकाल लो और ये हो जाएगा cos x, क्योंकि cos माइनस थीटा क्या होता है, प्लस में हो जाता है। अगर cos के अंदर अगर माइनस है तो वो प्लस में हो जाता है, याद रखना। तो cos x माइनस का cos 3x और sin 3x dx, sin 3x का गुणा कर लेंगे तो 1/2 cos x sin 3x, या sin 3x को आगे ले लो, अगर मैंने sin 3x को आगे ले लिया, ठीक है। तो यहां पर आप ले रहे हैं भाई sin 3x, इंटीग्रेशन आप कर रहे हैं sin 3x इंटू का cos x माइनस का sin 3x इंटू का cos 3x और ये हो गया dx, ठीक है। तो यहां से अब फॉर्मूला आप क्या लगा सकते हैं, 2 sin a इंटू cos b, sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी वाला, है ना। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा भाई, यहां से अगर मैं फॉर्मूलों की बात करता हूं तो 2 sin a इंटू कॉस b बराबर sin a प्लस b एंड प्लस sin a माइनस b, है ना। तो sin a cos b हो रहा है 1/2 sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, इतना हो रहा है। तो इस चीज को यहाँ अप्लाई कर रहे हैं यहां से आप, तो ये मिल जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन, अच्छा sin 3x cos x है तो यहां से कितना मिलेगा, ये हो रहा है 1/2 इसके लिए, और sin 3x प्लस x प्लस sin 3x माइनस का x, इतना ले लिया, ठीक है। और बीच में है माइनस, और sin 3x cos 3x के लिए अगर यहां से लगा देते हैं तो ये कितना मिल जाएगा फिर 1/2, और ये हो जाएगा sin 3x प्लस का 3x प्लस sin 3x माइनस का 3x, ठीक है। और ये यहां पर ले लिया आपने dx। अब अच्छा, यहां पर सबसे पहले तो ये आप 1/2 बाहर निकाल लोगे, क्योंकि 1/2 बाहर निकल रहा है, कॉमन है, तो 1/2 बाहर निकाल लो सबसे पहले। तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इंटीग्रेशन यहां से मिल जाएगा sin 4x प्लस sin 2x और माइनस का sin 6x प्लस का sin 0 और ये dx, ठीक है। अच्छा, ये कितना हो जाएगा, अगर मैं बात कर रहा हूं 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ sin 4x प्लस sin 2x माइनस का sin 6x एंड dx, इतना आ गया। अब इसके लिए फॉर्मूला लग जाएगा, sin का होता है माइनस कॉस, साइन का होता है माइनस कॉस, और x के साथ जो भी चीज गुणे में होगी वह चीज आपके बटे में जाएगी। 50 बार बोल चुका हूं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ, तो यहां से कितना हो रहा है 1/4, ये हो जाएगा माइनस का cos 4x/4 प्लस ये हो जाएगा भाई माइनस का cos, ठीक है, cos 2x/2 माइनस यहां पर मिलेगा माइनस का cos 6x/6 प्लस का c। तो ये कितना हो रहा है 1/4, अच्छा 1/4 का गुणा कर लेते हैं, तो यहां से आपको मिल जाएगा माइनस का 1/16 cos 4x
माइनस का 1/8 कॉस 2x, माइनस माइनस प्लस हो रहा है और 1/, का ये 24 हो जाएगा कॉस 6x प्लस c। तो कुल मिला के ये आपका आंसर यहां से हो जाएगा। चाहो तो 1/4 को कॉमन निकाले रहो, तो 1/4 को कॉमन निकाले ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको ऐसे करना चाहो तो ऐसे कर लो, 1/4 अगर आप कॉमन निकाले रहे और प्लस वाला सिस्टम आगे ले लो 1/6, ठीक है, प्लस वाला सिस्टम आप आगे लिख सकते हो cos 6x/6 माइनस का cos 4x/4 माइनस का cos 2x/2 प्लस c। तो कोई भी बता दो, ये भी आंसर है, ये भी आंसर एक ही है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, साइन 4x इंटू का साइन 8s। तो सिंपल है, 2 साइन ए इंटू साइन बी वाला आप फॉर्मूला यहां पर लगा रहे हो, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी से, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x इंटू का साइन 8x इंटू का dx, यहां से क्या लगा रहे हैं, 2 साइन ए इंटू साइन बी, 2 साइन ए इंटू साइन बी बराबर cos a माइनस बी माइनस का cos a प्लस बी। तो यहां से आपने निकाल लिया साइन a साइन b बराबर 1/2 cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, ठीक है। तो ये आपने यहां पर अप्लाई कर देना है। तो कितना कह रहे हैं भाई, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 cos 4x माइनस का 8x माइनस cos 4x प्लस का 8x, इतना, ठीक है, एंड dx। तो 1/2 बाहर निकाल जाएगा, तो 1/2 बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन cos माइनस का 4x माइनस cos 12x एंड dx, ठीक है। तो ये 1/2 इंटीग्रेशन, अच्छा cos माइनस है, cos माइनस 4x, और cos के अंदर मैंने कह रखा अगर cos के अंदर माइनस थीटा है तो वो पॉजिटिव का हो जाता है, cos थीटा हो जाता है, यानी ये हो जाएगा cos 4x माइनस का cos 12x एंड dx। अब इसका आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो 1/2 और cos 4x का हो जाएगा भाई sin 4x/4 माइनस का cos 12x का sin 12x/12, है ना, और बाहर ले लिया प्लस का c। तो अब चाहो तो यही आंसर कर सकते हो, चाहो तो 4 बाहर और निकाल लो, ये भी आंसर है, ठीक है। और चाहो तो 4 और कॉमन निकल रहा है तो ये हो जाएगा 1/8 एंड यहां पर आप कर सकते हैं sin 4x माइनस का sin 12x/3 प्लस c, ये भी कर सकते हैं, तो ये भी आंसर है। तो जैसे आपको उचित लगे वो आप दिखा सकते हो, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया है 1 माइनस cos x अपॉन में 1 प्लस cos x। मेरी बात, एक बात को हमेशा याद रखना कि अगर cos के साथ प्लस या माइनस में एक, आपका cos के साथ अगर 1 है तो आप उस 1 को निश्चित तौर पे हटाओगे, यानी कि आपको वो प्लस या माइनस कुछ भी करके उस 1 को हटाना होगा, याद रखना, ठीक है। 90% केस में यही करते हैं कि अगर cos के साथ 1 किसी भी रूप में आपका ऐड है तो उस 1 को आप हटाओगे, ठीक है ना। तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा, अगर मैं बात करूं फॉर्मूले की, तो cos 2 थीटा, cos 2 थीटा आप एक लगा सकते हैं cos स्क्वायर थीटा -1, और cos 2 थीटा के हिसाब से यहां लगा सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो यहां पर इस हिसाब से फॉर्मूला क्या लगा अप्लाई कर देंगे, अगर मैं बात करूं cos थीटा के लिए 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1 ये लगाएंगे, और 1 माइनस कितना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ये लगाएंगे। अब आपको ये देखना है कौन सा फॉर्मूला कहां पर लगेगा, अप्लाई होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x एंड dx, है ना। हाँ भाई, तो इंटीग्रेशन 1 माइनस, अच्छा माइनस लगा है और cos x के लिए आप रख रहे हैं यहां पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, क्योंकि यहां पर माइनस का गुणा होगा तो एक माइनस का हो जाएगा और एक से एक फिर कट जाएगा, ठीक है। एंड यहां पर 1 प्लस, यहां पर लगा रहे हैं 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 -1
एंड ये dx। तो यहां से कितना मिल रहा है 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस 1 और ये इंटीग्रेशन एंड ये dx। ठीक है, तो एक से आपने एक सबसे पहले तो काटा, ये एक से एक कट रहा है सिंपली और ये एक से एक कट जाएगा। तो कितना बच रहा है भाई 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 इंटीग्रेशन ये dx। ठीक है, तो 2 से 2 काट दीजिए सिंपली, यहां से ये 2 से ये 2 काट दिया आपने एंड साइन अपॉन कॉस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ये कर रहे हैं आप tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2 इंटीग्रेशन dx। tan स्क्वायर के लिए फॉर्मूला होता है नहीं होता है, लेकिन sec स्क्वायर के लिए होता है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है ना, कैसे करेंगे कि sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा होता है 1। तो यहां से आपने tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली कितनी sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये अप्लाई कर दीजिए। हर बार एवरी टाइम जब भी फॉर्मूले की जरूरत है आप फॉर्मूला लिखिए, इसीलिए लिखता हूं ताकि आप ये देखें कि मैं फॉर्मूला बार बार लिख रहा हूं, तो आप भी फॉर्मूला बार बार लिखिए। मुझसे कई बार कुछ स्टूडेंट ने कहा है कि कक्षा 11 में सर इतने सारे फॉर्मूले हैं कैसे याद होंगे। याद करने की जरूरत ही नहीं होती, रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप इतनी बार इस चीज को लिख रहे हो तो आराम से चीजें हो जाएंगी, है ना। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा भाई इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 इंटू का dx सिंपली। ठीक है, अब इसको आप कर देंगे तो सेक स्क्वायर एक्स का होता है tan स्क्वायर एक्स, लेकिन यहाँ सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 है तो बटे 1/2 है, तो 1/2 भी आपका बटे में चला जाएगा। कहने का मतलब ये इस तरीके से आएगा कि tan x अपॉन 2 अपॉन 1 अपॉन 2 इस तरीके से, एंड माइनस 1 का हो जाएगा x प्लस c। तो 1/2 को पलटेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 2 tan x अपॉन 2 माइनस x प्लस c। तो ये हो जाएगा भाई आंसर क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है cos x अपॉन 1 प्लस cos x। अब यहां पर सिंपली जो चीज अंश में है, जैसे मैंने आपसे कहा जो अंश में है उसको ही बना रहा है यहां पर। तो अंश वाला सिस्टम बनाएंगे तो पहले इंटीग्रेशन ऑफ cos जो चीज हर में है वही आप अंश में बनाएंगे। तो cos x अपॉन 1 प्लस cos x dx। ठीक है, तो हर में क्या है 1 प्लस cos x, तो 1 प्लस cos x बनाएंगे तो 1 प्लस cos x। अच्छा, एक जोड़ दिया है तो अब एक घटाओगे भी, तो माइनस 1 ले लिया एंड 1 प्लस cos x एंड dx। अब भाग दे देंगे अलग अलग, तो 1 प्लस cos x अपॉन 1 प्लस cos x माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस cos x एंड ये इंटीग्रेशन। ठीक है, बराबर का निशान जरूर लगाया करिए, इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है, तो यहां से 1 प्लस cos x सिंपली कैंसिल हो रहा है। और जैसे मैंने आपसे कहा अगर cos के साथ आप 1 देख रहे हैं तो उस 1 को आपको हर हाल में हटाना है। कैसे हटाओगे, यहां पर cos x का फॉर्मूला आप लगा देंगे, cos x बराबर 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, क्योंकि प्लस 1 है तो माइनस 1 की जरूरत है, यहां पर प्लस 1 है तो माइनस 1 की जरूरत, यहाँ पर प्लस 1 है तो फिर आपको क्या चाहिए माइनस 1 चाहिए, इसलिए वाला फॉर्मूला लगा देंगे आप। तो यहाँ से क्या हो रहा है भाई इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। ठीक है, एन डी एक्स। अब यहाँ पर प्लस 1 और ये माइनस 1 कैंसिल कर सकते हो आप, तो यहाँ से बन गया 1 माइनस 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 एंड ये dx और ये इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन 1 माइनस ये हो जाएगा कितना 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 एंड dx। ठीक है, अब बस सिंपली हो जाएगा इसका। तो एक का क्या आएगा भाई, एक का हो जाएगा x माइनस का 1 अपॉन 2 एंड सेक स्क्वायर का होगा 10x अपॉन 2 और अपॉन में 2 है तो ये जाएगा 1 अपॉन 2 एंड प्लस में c। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से x माइनस 1 अपॉन 2 इंटू का 2 अपॉन 1 इंटू का 10x अपॉन 2 प्लस c। तो यहाँ से फाइनल आंसर आप कह रहे हैं x माइनस, क्योंकि दो ऊपर नीचे कैंसिल आउट कर रहे हो आप, तो ये कह रहे हो x माइनस का 10x अपॉन 2 प्लस c। तो ये हो जाएगा फाइनल
आंसर। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10, ये साइन की पावर 4x, तो यहां पर सिंपली इसको इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 4x dx, एंड इस चीज को साइन की पावर 4, तो पावर 4 को आप घात 2 के ऊपर घात 2 लिख सकते हो, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर इंटू ये dx इंटीग्रेशन। अब यहाँ साइन स्क्वायर एक्स के लिए आप फॉर्मूला बनाएंगे, अगर मैं बात करूं तो साइन स्क्वायर एक्स के लिए फॉर्मूला क्या बनता है, cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि यहां से साइन स्क्वायर थीटा कितना निकलता है, तो ये होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। तो इसको आप अप्लाई यहां पर कर रहे हैं। ठीक है, तो लगा देते इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर एंड dx। तो ऊपर तो होल स्क्वायर खोल देंगे, तो ये हो रहेगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x एंड माइनस का 2 कॉस 2x अपॉन में 4 इंटीग्रेशन एंड dx। ठीक है, 1/4 को बाहर निकाल लीजिए एंड यहाँ कॉस स्क्वायर 2x है, तो ये 1/4 को बाहर निकाला, इंटीग्रेशन 1 माइनस 2 कॉस 2x ले लिया, प्लस यहाँ पर है कॉस 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से फॉर्मूला लगेगा, कॉस यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख लीजिए, पहले तो ये कॉस स्क्वायर 2x लिखिए। ठीक है, तो ये आप ले रहे हैं कॉस स्क्वायर 2x, तो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा के लिए आप फॉर्मूला लगा रहे हैं, किसके लिए लगा रहे हैं, कॉस स्क्वायर थीटा के लिए। तो सेम बात है, देखो भाई कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, एंड यहां से कॉस स्क्वायर थीटा अगर आपने निकाला कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना निकल के आता है, कॉस 2 थीटा प्लस 1 अपॉन 2। तो यहां पर फिर से ये अप्लाई कर देंगे, कॉस 2 थीटा प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, अब यहां पर थीटा के स्थान पे 2x से याद रखना, थीटा के स्थान पे क्या है 2x, तो 1/4 इंटीग्रेशन 1 माइनस 2 कॉस 2x प्लस, एंड ये फॉर्मूला बनता है आपका कॉस 2 थीटा, यानी कॉस 2 एंड थीटा के स्थान में कितना रख रहे हो 2x प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, ये सिस्टम बना एंड dx। अच्छा लासा ले लेंगे 2 का, तो ये हो रहा है 1/4 इंटीग्रेशन 2 माइनस 4 कॉस 2x प्लस cos 4x प्लस 1 अपॉन ये 2, लासा 2 का लिया था ना, तो ये dx। ओके, 2 1 हो जाएगा 3, और 2 को बाहर निकाल लो तो 1/8 इंटीग्रेशन 3 माइनस का 4 cos 2x प्लस cos 4x एंड dx। तो ये कितना है, यहां से अगर आप इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो 1/8 3x माइनस का 4 इंटू में cos 2x का कितना आएगा sin 2x अपॉन 2 प्लस cos 4x का आएगा sin 4x अपॉन 4 एंड प्लस का c। 2 से हम 4 को काट सकते हैं, 1/8 का अंदर गुणा कर लीजिए, तो ये हो रहा 3/8x। अच्छा ये निकल के आएगा 4 दूनी 8 2 दूनी 4, ये हो जाएगा माइनस का 1/4 sin 2x प्लस 8 चौको 32, तो 1/32 sin 4x प्लस c, सिंपली। ठीक है ना, तो कोई सवाल को ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही ना, कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए सवालों में, और हर एक चीज क्लियर है। अगर आपने पुराने वीडियो मेरे रेगुलर तौर पे देख रखे हैं और आप देखते आ रहे हैं, तो किसी भी सवाल में कोई समस्या किसी भी तरीके की नहीं आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, फटाफट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 है आपका cos की पावर 4 2x। सेम वही चीज कि cos की पावर, जैसे आपने sin की पावर 4x के लिए sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर किया, यहां पर भी वही चीज अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos की पावर 4 2x इंटू का dx, तो इसको कैसे बना रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 2x का स्क्वायर एंड dx। और यहां आपको cos के लिए क्या रखना है, cos स्क्वायर थीटा के लिए आप रखते हैं cos 2 थीटा प्लस 1 अपॉन 2, ये वैल्यू रखते हैं। ठीक है, फॉर्मूला हर बार रखिए, फॉर्मूला हर बार लिखिए, और थीटा के स्थान पे 2x रख रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इंटीग्रेशन यहां हो रहा है cos 2 एंड थीटा के स्थान पे 2x है, एंड प्लस 1 अपॉन 2 इसका ले लिया होल स्क्वायर एंड dx।
तो यहाँ से होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये कितना, पहले तो ये हो गया cos 4x प्लस 1/2 इस चीज का होल स्क्वायर एंड इंटीग्रेशन एंड dx। ठीक है, तो यहाँ से स्क्वायर निकालते हैं तो कितना रहेगा cos स्क्वायर 4x प्लस 1 प्लस 2 cos 4x, ठीक है, अपॉन में 4 और इंटीग्रेशन ले लिया एंड ये dx। तो 1/4 बाहर निकालो, सबसे पहले 1/4 बाहर आया, इंटीग्रेशन और यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस 2 cos 4x प्लस cos स्क्वायर 4x एंड dx। यहाँ पर सेम फिर cos स्क्वायर 4x में है ना, वहां पर फिर से रखेंगे क्या कि भाई cos स्क्वायर थीटा बराबर cos 2 थीटा प्लस 1/2। cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या रख रहे हो, cos 2 थीटा प्लस 1/2 है ना। तो यहां पर फिर से अप्लाई करेंगे। अब यहां पर ध्यान रखिए, यहां पर थीटा के स्थान पे 4x है, ठीक है, थीटा के स्थान कितना है 4x, तो 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस 2 cos 4x प्लस एंड ये हो रहा है cos 2 4x प्लस 1/2, ठीक है, और ये dx। तो ये कितना आ जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन, 2 लासा ले लिया आपने, लासा 2 का आया तो 2 कम 2 प्लस 2 दूनी 4 cos 4x प्लस ये हो रहा है भाई cos 8x प्लस 1/2 एंड ये dx। तो ये 2 को बाहर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा भाई 1/8 इंटीग्रेशन 2 1 3 प्लस 4 cos 4x प्लस cos 8x, ठीक है, और ये dx। अब इसको ओपन कर दीजिए तो ये 1/8 3 का हो जाएगा 3x, अच्छा 4 cos 4x है तो ये निकल के आएगा 4 sin 4x अपॉन में 4 प्लस और cos 8x का कितना निकल के आएगा sin 8x अपॉन में 8 प्लस c। ओके, तो 1/8 का गुणा करेंगे तो 3/8x प्लस 4 से 4 कट गया, यहाँ पर सिंपली ये 4 से 4 काट रहे हैं आप, तो ये हो गया 1/8 sin 4x प्लस और 8 8 64 हो गया तो 1/64 sin 8x प्लस c। तो भैया ये हो गया सिंपली आंसर। ओके, देन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 12, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है देख लीजिए, ये आपको दिया है sin स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस cos x, ठीक है। तो sin स्क्वायर x की जगह आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर x एंड वहां पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के नीचे वाला सिस्टम कट जाएगा और आ जाएगा। 4 लाइन का सवाल है, देख लीजिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस cos x एंड dx, ठीक है। तो यहां पर क्या कर रहे हैं, sin स्क्वायर x की जगह रखते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस cos x dx, ठीक है ना। कैसे, ऐसे भाई, ये आपको याद है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो sin स्क्वायर थीटा कितना निकलेगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो ये चीज अप्लाई कर रहे हो एंड और ऊपर क्या लिख रहे हो, ऊपर आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहे हो, a प्लस बी एंड a माइनस बी करके, ठीक है ना, a प्लस बी एंड a माइनस बी करके। एकदम बिल्कुल हर एक चीज क्लियर होना चाहिए। 1 को हम 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस यहां पर है cos x तो ये cos x का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस cos x, ठीक है, एंड dx। ऊपर लगा रहे हैं अंश में प्लस माइनस के लिए फॉर्मूला यहां पर, तो 1 प्लस cos x एंड 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x एंड dx। अब देखो सिंपली क्या कट रहा है, 1 प्लस cos x 1 प्लस cos x कट गया ऊपर नीचे, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos x एंड dx। अब इसका कर लीजिए समाकलन, तो एक का समाकलन x माइनस cos के लिए होता है भाई sin x प्लस का c, तो ये हो जाएगा आंसर। क्लियर बात है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कितना भाई, cos 2x माइनस का cos 2 अल्फा अपॉन में cos x माइनस का cos अल्फा, ठीक है। तो इसका करते हैं, अच्छा यहाँ cos 2 थीटा का फॉर्मूला यहां पर अप्लाई कर रहे हैं। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, नीचे cos दिया है, ध्यान देना, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा है और नीचे cos x माइनस cos अल्फा है, तो यहां पर cos
टू थीटा का फॉर्मूला आप वो वाला इस्तेमाल करेंगे ताकि नीचे का सिस्टम कटे। उसके लिए क्या लगा देंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये अप्लाई कर दो। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले तो इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x माइनस का cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस का cos अल्फा एंड dx। तो यहां से आप ले रहे हैं एंड इसको लिखा 2 cos स्क्वायर थीटा -1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा -1 अपॉन में cos x माइनस का cos अल्फा एंड dx। ओके, इंटीग्रेशन 2 cos स्क्वायर थीटा -1 माइनस का 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस का 1, क्योंकि माइनस का गुणा कर रहे हैं ना, और ये हो जाएगा भाई cos x माइनस का cos अल्फा एंड dx। अब यहां पर सिंपली आप -1 एंड +1 को हटा रहे हैं, तो ये कितना निकल के आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 2 cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस का cos अल्फा एंड dx। अच्छा, 2 कॉमन निकाल रहे हैं तो 2 कॉमन निकाल लीजिए, और इसको आप लिख सकते हैं, यहाँ थीटा थोड़ी x है, x के लिए कर रहे थे ये भाई, x के लिए, यहाँ ध्यान दीजिए x के लिए आएगा। ठीक है, थोड़ी सी गलती हो गई, यहाँ पर cos स्क्वायर x cos x एंड ये x, अभी ठीक है, बेहतर है। तो ये क्या लिख सकते हैं, cos x का होल स्क्वायर माइनस, यहां लिख सकते हो आप cos अल्फा का स्क्वायर अपॉन में cos x माइनस का cos अल्फा एंड dx। तो यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो 2 बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस का cos अल्फा एंड cos अल्फा माइनस का cos अल्फा अपॉन में cos x माइनस का cos अल्फा एंड dx। तो ऊपर नीचे cos अल्फा x, ये x है, यहाँ पर फिर से गलती की, यहाँ पर भाई cos x है, तो ये cos x माइनस cos अल्फा एंड अपॉन में ये cos x माइनस का cos अल्फा आप कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो यहां से कितना बच जाएगा, 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस cos अल्फा एंड dx। तो भाई यहां पर सिंपली क्या कर सकते हैं, 2 को बाहर रखिए, इंटीग्रेशन तो होगा cos x इंटू dx। अच्छा, cos अल्फा की अगर मैं बात करूं तो ये आपका कांस्टेंट है, तो इसको आप बाहर रखें, यानी 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। cos अल्फा क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको आप बाहर रखिए और 1 का करेंगे, क्योंकि cos अल्फा के साथ आप 1 का गुणा कर सकते हैं, आप कर लीजिए। तो 2 cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x प्लस ये होगा भाई cos अल्फा इंटू x प्लस c। तो कुल मिलाकर यहां पर इस तरीके से कोष्टक, ठीक है, तो कुल मिलाकर ये आंसर आपका इतना आ गया, 2 sin x प्लस x cos अल्फा। ठीक है, sin x प्लस x एंड cos अल्फा, और ये हो गया प्लस c। तो कुल आंसर टोटल ये आपका इस तरीके से फाइनल हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपको दे रहा है cos x माइनस का sin x अपॉन में 1 प्लस sin 2x। अच्छा, अगर आपने सवालों को कक्षा 11 की ट्रिग्नोमेट्री में लगा रखा है तो थोड़ा बहुत आपकी घंटी बजनी चाहिए दिमाग की कि 1 प्लस sin 2x क्या हो सकता है। देखो, 1 प्लस sin 2x और कुछ नहीं, आपका cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर है, या फिर आप कह दो sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि भाई एक बात तो आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है b प्लस a का होल स्क्वायर। अब यहां पर ये आपका 1 प्लस sin 2x है ना, तो इसको आप कह सकते हैं, क्योंकि अंश के हिसाब से आप देख रहे हैं, तो इसको आप कह सकते हैं cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। ये निकालेंगे आप। क्यों? क्योंकि ऊपर आपको cos x माइनस sin x दिया, तो cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर इस रूप में आप दिखाएंगे। ठीक है, अब देख लीजिए करना क्या है, क्या नहीं करना, किस हिसाब से आपका पूरा सिस्टम बन रहा है, इसको देख लेते हैं। तो नीचे सबसे पहले आपको 1 के स्थान पे ध्यान रखिएगा, एक बराबर आप रखेंगे cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x एंड sin 2x रखेंगे 2 sin x इंटू का cos x। तो ये अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले यहां पर हर में, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ
cos x माइनस का sin x अपॉन में 1 प्लस साइन 2x एंड dx। तो ये हो गया भाई इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस का sin x अपॉन में 1 की जगह रख रहे हैं cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x प्लस 2 sin x इंटू का cos x एंड dx। तो ये इंटीग्रेशन, अच्छा यहां पर हो गया cos x माइनस का sin x अपॉन में ये कितना हो रहा cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब नीचे वाले सिस्टम को हम t मानते हैं तो यहां से कितना ले रहे हैं माना cos x प्लस का sin x बराबर t। तो cos x का हो गया भाई माइनस का sin x, अवकलन कर रहे हैं, ध्यान रखिए जिस चीज को t मानते हैं उसका अवकलन करते हैं, याद रखना, ठीक है ना। तो cos x का माइनस का sin x का हो गया भाई cos x एंड dx बराबर dt। तो यहां से आप लिख सकते हैं cos x माइनस का sin x एंड dx बराबर dt। तो ये चीज अप्लाई कर देंगे यहां पर। सो इंटीग्रेशन cos x माइनस sin x dx बराबर ये हो रहा है dt एंड अपॉन में ये जाएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर एंड dt। तो यहां से कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर माइनस 2 एंड dt। तो ये हो रहा है t की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस सी। तो इसको लिख सकते हैं माइनस का 1 अपॉन टी प्लस सी एंड t के स्थान पे आना है cos x प्लस sin x। तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा आपका माइनस का 1 अपॉन cos x प्लस का sin x, ठीक है, प्लस सी। ये हो गया आंसर। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपको क्या कह रहा है कि 10 क्यूब 2x, 10 की घात 3 है और 2x इंटू का sec 2x। ठीक है, अब देखो 10 स्क्वायर के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है ना, तो 10 स्क्वायर बनाओ। 10 स्क्वायर के लिए फॉर्मूला होता है, जैसे अभी बीच में कुछ सवाल आए थे, यहाँ पर साइन की पावर 5 था और साइन की पावर कुछ 3 था, तो वहां पर आपने साइन की पावर 3 को क्या लिखा था, साइन स्क्वायर एंड साइन। तो सेम वही चीज है भाई, 10 स्क्वायर के लिए फॉर्मूला होता है, तो 10 स्क्वायर के लिए फॉर्मूला होता है 10 स्क्वायर बनाएंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ 10 क्यूब 2x इंटू का sec 2x इंटू dx। अब किस रूप में देख रहे हैं, देखिए इसको, ये हो रहा भाई 10 स्क्वायर 2x इंटू का sec 2x इंटू का 10 2x एंड dx। और यहां पर आप 10 स्क्वायर के लिए फॉर्मूला लगा देंगे 10 स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये लगा देंगे। ठीक है, तो यहां ले रहे हैं इंटीग्रेशन, अच्छा 10 स्क्वायर के लिए है तो ये कितना हो जाएगा भाई sec स्क्वायर और थीटा के स्थान पे 2x है, ध्यान रखिएगा। तो sec स्क्वायर 2x प्लस 1 एंड sec 2x इंटू का 10 2x और dx। ठीक है, अब देखो sec 2x का ले लेंगे, तो क्योंकि sec 2x को अगर आपने t माना तो sec 2x के लिए क्या हो जाएगा कि ये मिल जाएगा, ये वाला जो सिस्टम आप देख रहे हैं sec 2x इंटू का 10 2x, क्योंकि sec x का अवकलन होता है sec x इंटू 10x। तो अगर आपने sec को माना तो ये वाला सिस्टम आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, तो यहां पर sec को हम t मान के चलते हैं, तो माना यहां पर ले लीजिए, माना sec 2x, माना sec 2x बराबर t। तो इसका अगर आपने अवकलन किया तो कितना निकल के आएगा sec 2x इंटू का 10 2x। ठीक है, और 2x का फिर से करेंगे तो हो जाएगा 2 dx बराबर dt। तो ये sec 2x इंटू का 10 2x एंड dx बराबर dt अपॉन 2, ये चीज अप्लाई कर दीजिए। तो यहां से कितना हो जाएगा भाई, sec की जगह यहां पर आप रख रहे हैं, ध्यान रखिए यहां रख रहे हैं t, तो ये हो जाएगा भाई t स्क्वायर प्लस 1 और इतने की जगह आ जाएगा dt, sec 2x इंटू 10 2x dx बराबर आ जाएगा यहां पर dt अपॉन 2। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा सिस्टम। तो ये हो गया, इसको आप कर लेंगे, 1/2 बाहर जाएगा एंड टी स्क्वायर का हो जाएगा भाई t की पावर 3 अपॉन 3 प्लस 1 का हो जाएगा t और बाहर ले लिया c। तो t के स्थान पर रख देंगे sec 2x, है ना। तो यहां से
1/2 का अंदर गुणा कर लो तो 1/6 sec की पावर क्यूब एंड 2x प्लस 1/2 sec 2x प्लस c। तो कुल मिलाकर ये यहाँ पर एक चीज और है कि यहाँ फॉर्मूला अपन ने गलती कर दी है कि sec स्क्वायर थीटा -1 होता है ना। sec स्क्वायर थीटा -1 होता है तो sec स्क्वायर थीटा -1 के हिसाब से निकालेंगे, क्योंकि भाई फॉर्मूला जो होता है वो आपका होता है, अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो ये होता है भाई sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से अगर आपने निकाला तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा -1। इसको अप्लाई करना था, जो थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर आपको लेना है माइनस, देन आगे भी यहाँ पर माइनस आप लेके चलेंगे, तो यहाँ सब जगह माइनस ले लेंगे। तो यहाँ से ये आ जाएगा t स्क्वायर -1 इतना माइनस, और यहाँ पर भी माइनस। तो ये अब ये आंसर परफेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, तो ये आपको 10 की पावर 4x। अच्छा, यहाँ पर भी सेम जो आपने 15 में किया वही चीज अप्लाई करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ 10 की पावर 4x इंटू dx, तो ये कितना हो जाएगा, बराबर में इसको आप ले रहे हैं कि 10 स्क्वायर x इंटू का 10 स्क्वायर x इंटू dx, और यहाँ पर 10 के स्थान पे 10 स्क्वायर की जगह रख रहे हैं आप कि भाई 10 स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा -1। तो इसको अप्लाई करेंगे एक जगह, तो ये बराबर में कितना ले रहे हैं कि 10 स्क्वायर x इंटू में sec स्क्वायर x -1 इंटू dx, ठीक है। अब क्या कीजिए, 10 स्क्वायर x का हम गुणा करा लेते हैं। तो ये हो गया भाई 10 स्क्वायर x इंटू का sec स्क्वायर x माइनस का 10 स्क्वायर x एंड dx, ठीक है। अब यहां पर देखो, इसको पहले अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहां पर आप इस सिस्टम को भी आप चेंज करेंगे यहाँ से, तो यहाँ पर अलग अलग कर लीजिए चाहे तो यहां से अलग अलग कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर x इंटू का sec स्क्वायर x dx माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर x इंटू dx, ओके। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर x इंटू का sec स्क्वायर x dx माइनस, यहां पर तो 10 स्क्वायर x की जगह आप रख सकते हैं sec स्क्वायर x -1 एंड dx। अब यहां पर क्या कीजिए, पहले वाले सिस्टम में 10 को हम t मान लेते हैं, क्योंकि 10 का अवकलन sec स्क्वायर x होता है, तो ये sec स्क्वायर x के हिसाब से मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपने क्या किया, माना 10x बराबर t, तो ये हो जाएगा भाई sec स्क्वायर x dx बराबर dt। अब इसको आप अप्लाई कर देंगे, तो यहां से कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा भाई इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर, ये 10x की जगह आएगा ना t स्क्वायर, और sec स्क्वायर x dx की जगह आ जाएगा dt, ठीक है। और माइनस का, अच्छा sec स्क्वायर x का हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x और माइनस का x प्लस का c, क्योंकि एक का हो जाएगा x, ठीक है। तो यहां से कुल मिलाकर सिस्टम कितना निकल के आएगा, t की पावर 3/3 माइनस का 10x प्लस का x प्लस c, और t के स्थान पे आपको रखना है 10, ठीक है, t के स्थान पे रखना है 10। तो कुल मिला के ये फाइनल आंसर हो गया 1/3 10 क्यूब x माइनस का 10x प्लस का x प्लस का c। तो ये हो गया भाई फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं। आपको कह रहा है साइन क्यूब x प्लस कॉस क्यूब x अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, ठीक है। तो इसका समाकलन करना है, बहुत ही सिंपल है। करना यह है कि आपको हर का जो भाग है साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x देख रहे हैं ना, तो हर का भाग अंश में दे दीजिए, दोनों हिस्सों में, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा भाई इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब x अपॉन में साइन स्क्वायर x इंटू का कॉस स्क्वायर x प्लस कॉस क्यूब x अपॉन में साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x एंड dx, ठीक है। अब यहां से आप काट रहे हैं तो यहां से सिंपली क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x से काटेंगे साइन x बचेगा, एंड ये कॉस स्क्वायर x से काटेंगे तो ये कॉस x बचेगा। तो यहां से आपको बच रहा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन x अपॉन कॉस स्क्वायर x को लिख लीजिए कॉस x इंटू कॉस x प्लस यहां पर हो गया भाई कॉस x अपॉन साइन स्क्वायर x है
तो इसको लिख लेते हैं साइन एक्स इंटू का साइन एक्स, ठीक है, एंड dx। ओके, अब यहां पर क्या होगा, यहां पर समझिए कि साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स है, हो जाएगा टेन एक्स, और कॉस एक्स ऊपर जाएगा, हो जाएगा सेक एक्स, एंड कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स हो जाएगा आपका कॉट एक्स, एंड साइन एक्स ऊपर जाएगा तो हो जाएगा कॉसेक एक्स। तो यहां आप लिख रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू का टेन एक्स प्लस कॉसेक एक्स इंटू का कॉट एक्स एंड dx। अब इसका आपको समाकलन पता ये होता है भाई सेक एक्स, ठीक है, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है माइनस का कॉट एक्स प्लस का c, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। आपको कह रहा है cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो इस चीज का समाकलन करना है। अब यहां पर गौर कीजिए, ये जो आपका cos 2x है, तो cos 2x की जगह आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे, cos 2x बराबर लिख रहे हैं आप cos स्क्वायर एक्स माइनस का sin स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो इस चीज को अप्लाई कर रहे हैं, तो देख लीजिए, तो यहां से हो जाएगा बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, ये कर रहे हैं cos स्क्वायर एक्स माइनस का sin स्क्वायर एक्स प्लस का 2 sin स्क्वायर एक्स अपॉन में cos स्क्वायर एक्स एंड dx। तो ये sin स्क्वायर एक्स घट जाए तो इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर एक्स प्लस का sin स्क्वायर एक्स अपॉन में cos स्क्वायर एक्स एंड dx। अब ये जो cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स है, ये कितना होता है भाई, आपको पता रखा, आपने पढ़ रखा कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हो या फिर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा हो, वैल्यू होगी 1। तो ये आ जाएगा 1, यहां पर हो गया 1, एंड ये cos स्क्वायर एक्स एंड dx। अब आपको पता है cos जो है ऊपर जाएगा तो sec में हो जाएगा, तो sec स्क्वायर एक्स एंड dx, और sec स्क्वायर का क्या होता है फॉर्मूला, 10x प्लस c। तो ये हो जाएगा आंसर सिंपली। देन क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपको क्या कह रहा कि 1 अपॉन साइन एंड कॉस क्यूब एक्स, ठीक है। तो इसका करना है, और एक की जगह क्या एक है, जैसे यहां पर किया था, देखो यहां पर अपन ने cos 2x को इतना किया था, एंड यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर इस जगह पर, यहां पर आपने cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स की जगह क्या रखा, 1 रखा। उसी प्रकार यहां आप क्या कर लो, एक के स्थान पे रख लेंगे, एक की जगह रख लेंगे sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स। इस चीज को पुट कीजिए और हर का भाग दे दीजिए, सिंपल, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स, यहां साइन एक्स है, साइन एक्स एंड cos क्यूब एक्स एंड dx, ठीक है। तो ये हो रहा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, एक की जगह रखना है साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन एक्स इंटू cos क्यूब एक्स एंड dx। अब हर का भाग दे देंगे, तो ये हो रहा भाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू cos क्यूब एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन एक्स इंटू cos क्यूब एक्स एंड dx। तो यहां से क्या क्या कट जाएगा, देखिए अगर sin x से काटा तो ये ऊपर sin x बचेगा, और यहां से आपने cos स्क्वायर एक्स को काटा तो यहां से cos x बचा, ठीक है। तो ये हो गया भाई इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर एक बच जाएगा sin x, ठीक है। तो sin x अपॉन, अब ये cos क्यूब x है तो इसको लिख लीजिए भाई cos x इंटू का cos स्क्वायर x प्लस में यहां पर ये आपका कितना बच जाएगा, अगर मैं बात करूं तो 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बच रहा था, ठीक है। तो 1 अपॉन, चाहे इसमें एक काम हट, ठीक है, यहां पर कितना बच गया, 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इतना बच गया। तो क्या करते हैं यहां पर गौर कीजिएगा, इसमें एक कॉस एक्स को ऊपर नीचे लिए रहते हैं, मतलब कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। कहने का मेरा मतलब है कि कॉस स्क्वायर एक्स में से कॉस क्यूब एक्स मत काटो, एक एक कॉस एक्स काट लिया आपने, इस तरीके से लिए रहे, ठीक है, ये dx। तो यहां पर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ये ले लिया आपने साइन एक्स अपॉन में cos एक्स इंटू का 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स प्लस यहां पर ले लो भाई एक cos एक्स को, ये वाला जो cos एक्स आप देख रहे हो, इस cos एक्स को आप क्या करते हैं, साइन एक्स के नीचे ला सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपने इस प्रकार से लिख लिया कि 1 अपॉन साइन एक्स अपॉन में cos एक्स, और ये वाले जो दोनों cos एक्स थे, ये दोनों cos एक्स,
ये हो गए कॉस स्क्वायर एक्स करके, तो इनटू में 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इस तरीके से, ठीक है, एंड dx। चाहे तो यहाँ पर आप इस तरीके से सोच सकते हो कि ये ना करके आप हर में यहाँ क्या कर रहे हैं कि cos x का भाग और cos x से गुणा कर रहे हैं, ठीक है। हर में क्या किया, cos x का भाग एंड cos x से गुणा कर दिया, तो ऐसे भी सोच सकते थे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये यहां से कितना निकल के आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन अपॉन कॉस हो गया भाई 10, ये हो गया 10 इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर हो गया सेक स्क्वायर एक्स, प्लस यहां पर बचेगा 1 अपॉन, ये तो कर सकते हैं अपन 10x, और कॉस स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, कॉस जो है ऊपर ले लीजिए, तो कॉस ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा यहां पर सेक स्क्वायर एक्स एंड dx। अब सिंपली सेक स्क्वायर एक्स कॉमन निकला तो सेक स्क्वायर को कॉमन निकाल सकते हैं अपन, तो यहां पर जाएगा भाई 10x प्लस 1 अपॉन 10x, ठीक है, और सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx। अब 10x को आप t मान के चलेंगे, तो माना 10x बराबर t, तो 10x बराबर t माना तो ये कितने निकल के आएगा, सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt, ये वैल्यू निकल आएगी। तो यहां पर आप ले रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ t प्लस 1 अपॉन टी एंड सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर हो गया भाई dt। अब इसको ओपन कर लेंगे तो t का हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन 2 एंड 1 अपॉन t का हो जाएगा log t एंड c, और t के स्थान पर रखना है 10x, तो ये निकल के आएगा कितना कि 10 स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस log 10x प्लस c, ठीक है। तो यहां से ये आपका फाइनल आंसर हो सकता है। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि log 10x प्लस 1 अपॉन 2 10 स्क्वायर एक्स प्लस सी, तो ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। आपको दिया cos 2x अपॉन में cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका समाकलन कर लेते हैं, और देखिए cos 2x की जगह आप रखिए cos स्क्वायर x माइनस का sin स्क्वायर x, ठीक है। यहां पर फॉर्मूला अप्लाई क्या कर रहे हैं कि cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा, ये अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां से क्या निकल के आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x माइनस का sin स्क्वायर x अपॉन में cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। देन ऊपर जो है अंश में यहां पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी a प्लस बी एंड a माइनस बी, तो ये हो जाएगा cos x प्लस sin x एंड cos x माइनस का sin x सिंपली, और अपॉन में cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर इस समाकलन एंड dx। अब देखो यहां पर ये कट जाएगा आपका cos x प्लस sin x से, एक cos x प्लस sin x आपने काट दिया, तो यहां से बच गया कितना आपका cos x माइनस का sin x अपॉन में cos x प्लस का sin x एंड dx। अब ध्यान से देखिए, मैंने आपसे कई दफा कहा है कि आपको क्या मानना है, अधिकतर केस में 90% केस में आपको हर को मान के चलना पड़ता है। तो गौर कीजिए, क्या हर को मान के t मानेंगे तो काम चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा। तो माना cos x प्लस का sin x बराबर t, तो अवकलन करेंगे तो निकल के आएगा माइनस का sin x प्लस का cos x एंड dx बराबर dt। तो यहां से आप ले सकते हैं इसको cos x माइनस का sin x एंड dx बराबर dt। तो इस चीज को अप्लाई कर रहे हैं, तो ये चीज अप्लाई करने पर कितना निकल के आएगा 1 अपॉन टी इंटू का dt। क्यों, cos x प्लस sin x की जगह आप रख रहे हैं t एंड cos x माइनस sin x dx, इसकी जगह आप रख रहे हैं dt, तो ये हो गया 1 अपॉन टी इंटू dt, यानी कि log t प्लस c। तो यहां से आप रख रहे हैं वैल्यू log t के स्थान में कितना रखना है आपको cos x प्लस का sin x प्लस c, तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 आपका दिया है साइन इनवर्स cos x, ठीक है, साइन इनवर्स cos x। तो इसको देख लेते हैं सबसे पहले तो यहां पर कर रहे हैं आप इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स cos x एंड dx। अब ध्यान दो, ये
cos x की जगह आप क्या रख सकते हैं, cos x की जगह आप रख सकते हैं sin π/2 माइनस का x, है ना, ये वैल्यू रख देंगे cos x के स्थान पे। तो यहाँ अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, याद रखिएगा। तो साइन इनवर्स यहाँ कितना रखना है आपको, sin π/2 माइनस का x एंड dx। अब ये साइन इनवर्स साइन है तो ये हट जाएंगे, साइन इनवर्स साइन, एंड ये π/2 माइनस x बचेगा एंड dx। अच्छा π/2 है अचर पद, तो ये आएगा π/2 और इंटू में x, और माइनस का x का निकल के आएगा x² एंड प्लस में c। तो कुल मिलाकर ये हो जाएगा भाई आंसर सिंपली, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपका अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। cos x माइनस a एंड cos x माइनस b, कुल मिलाकर आपको ये सवाल कह रहा है। तो यहां पर इसका आपको समाकलन करना है 1 cos x माइनस a cos x माइनस b इंटू का dx, ठीक है। तो अब यहां क्या करेंगे कि साइन a माइनस b का ऊपर नीचे अंश में आप क्या कर रहे हैं, गुणा, ठीक है। तो यहां पर इंटीग्रेशन लिया 1 cos x माइनस a इंटू cos x माइनस b, और गुणा कर रहे हैं आप साइन a माइनस b का अंश में, ठीक है, इस तरीके से, एंड dx। अब क्या कीजिए कि साइन a माइनस b को तो ऊपर लिखा रहिए जो अंश में दिया है, ठीक है, इसको ऊपर लिखे रहेंगे, और ये चूंकि साइन a माइनस b है तो कांस्टेंट, तो इसको बाहर ले लीजिए, ठीक है। यानी कहने का मतलब 1 साइन a माइनस b को आपने बाहर ले लिया, एंड ये है साइन a माइनस b, इस तरीके से, अपॉन में यहाँ इंटीग्रेशन का साइन, अपॉन में cos x माइनस a एंड cos x माइनस b एंड dx, ठीक है, इस तरीके से ले लिया, ओके। अब यहां पर जो कुछ भी करना है आपको अंश में लेना है साइन a माइनस बी के साथ। तो ध्यान दीजिए a माइनस बी को आप क्या लिख रहे हैं, इस बात को गौर कीजिएगा यहां पर कि a माइनस बी है। अब यहां पर x जोड़ लीजिए और x घटा लेंगे। अब क्या करेंगे, ये x प्लस का इस b के साथ ले लीजिए, यानी x माइनस बी, और ये माइनस x है एंड प्लस b है, यहां प्लस a है ना, क्योंकि b तो चला गया। तो अब माइनस कॉमन निकालेंगे तो x माइनस बी, माइनस कॉमन निकालने पर x माइनस ए, तो ये बन जाएगा। देखिए यहाँ पर x माइनस ए एंड x माइनस बी था, तो इसी हिसाब से इस चीज को आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। यानी a माइनस बी के स्थान पे, समझिएगा, a माइनस बी के स्थान पे आप ये चीज लिख देंगे, ठीक है। और कैसे, ये चीज मैंने आपको बताई है, इस तरीके से लिख रहे हैं, ठीक है। तो a माइनस बी के स्थान पे आप लिख रहे हैं x माइनस बी माइनस x माइनस ए। तो यहां पर हो रहा है बराबर में 1 साइन x माइनस ए माइनस बी, साइन a माइनस बी इंटीग्रेशन, यहां आप लिख रहे हैं साइन x माइनस बी, एंड इसको इस तरीके से लेते हैं कि ये हो गया यहां पर साइन एंड x माइनस बी माइनस x माइनस ए, इस प्रकार से, अपॉन में cos x माइनस ए cos x माइनस बी एंड dx। अच्छा, अब यहां पर ऊपर जो है अंश में साइन a माइनस बी का फॉर्मूला खोल देंगे, साइन a cos b माइनस cos a साइन a b। तो ये लगा देते हैं 1 साइन x माइनस a इंटीग्रेशन, यहां पर हो जाएगा साइन x माइनस बी cos x माइनस a माइनस cos x माइनस बी साइन x माइनस a अपॉन में cos x माइनस a एंड cos x माइनस b एंड dx। हर का आपको भाग दे देना है सिंपली, है ना। तो हर का भाग दे देते हैं 1 साइन x माइनस a इंटीग्रेशन साइन x माइनस b एंड cos x माइनस a अपॉन में cos x माइनस a cos x माइनस b माइनस cos x माइनस b एंड साइन x माइनस a अपॉन में cos x माइनस a cos x माइनस b एंड dx, ठीक है।
एंड dx, इस तरीके से। अब यहाँ क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, तो ये cos x माइनस ए से cos x माइनस ए कैंसिल होगा एंड cos x माइनस बी से cos x माइनस बी कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ से हो गया 1 अपॉन साइन x माइनस ए इंटीग्रेशन, अंदर कितना हो जाएगा साइन अपॉन कॉस, ये हो जाएगा भाई tan x माइनस बी माइनस यहाँ पर भी हो जाएगा tan x माइनस ए, इस तरीके से एंड dx। अच्छा, आपको याद होगा tan के लिए फॉर्मूला अपन ने बनाया था 7.2 में। 7.2 के जो एग्जाम्पल बनाया अपन, पार्ट 1 वाला वीडियो था 7.2 का, वहां पर मैंने आपको tan, sec, cot और cos इन सब के आपको फॉर्मूले लिखवा दिए थे। तो tan के लिए इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, तो इसके लिए फॉर्मूला आप लिख रहे हैं, या तो आप होता है माइनस का log cos x या आप लेते हैं log sec x, ये इस्तेमाल करते हैं, है ना। ये तो क्या माइनस log cos x वाला अगर अप्लाई किया तो माइनस cos log x वाला ले लेते हैं, यहां से निकल के आएगा 1 अपॉन साइन x माइनस ए, और इंटीग्रेशन तो आपने कर दिया, तो यहां से हो जाएगा माइनस का log cos एंड x माइनस बी माइनस, और अंदर ले रहे हैं माइनस का log cos x माइनस ए, इस प्रकार से। और x सिंगल है तो कोई भी चीज बटे में नहीं जाएगी, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। x के साथ किस चीज का गुणा है, किसी भी चीज का नहीं, 1 का गुणा है बस, तो कोई भी चीज बटे में नहीं जाएगी, प्लस का c ले रहे हैं, ठीक है। तो यहां से आप कर रहे हैं इसको 1 अपॉन साइन x माइनस ए एंड माइनस का log cos x माइनस बी माइनस माइनस प्लस log cos x माइनस ए प्लस सी, तो प्लस वाला सिस्टम आगे ले लीजिए, 1 अपॉन साइन x माइनस ए, प्लस वाला अगर आपने आगे ले लिया log cos x माइनस ए माइनस log cos x माइनस बी प्लस सी, और आपने ये पढ़ रखा है कि log a माइनस log b बराबर क्या होता है भाई, log a अपॉन b होता है। तो इसको अप्लाई करते हैं, तो यहां से अप्लाई करने पर क्या निकल के आएगा कि 1 अपॉन साइन x माइनस ए, और यहां पर आप ले सकते हैं कि log cos x माइनस ए अपॉन में cos x माइनस बी, और ये हो गया प्लस सी, तो ये हो जाएगा भाई फाइनल आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 22 लग गया है, देख लेना, अच्छा सवाल था, बढ़िया सवाल था, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना इस सवाल की और बन जाएगा आपसे, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। आगे बढ़ते हैं 23 और 24। तो क्वेश्चन नंबर 23 और 24 आपके बहुविकल्पीय सवाल है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स एंड dx। सिंपली हर का अंश में आपको भाग दे देना है। तो यहां पर ले रहे हैं आप कि साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, एंड माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स एंड ये ले रहे हैं आप साइन स्क्वायर एक्स इंटू का कॉस स्क्वायर एक्स एंड dx, ठीक है, इस तरीके से। अब ये कट जाएगा सिस्टम, साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा भाई सेक स्क्वायर एक्स एंड यहां पर माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन एंड dx, बराबर का निशान जरूर लगाइएगा। अब सेक स्क्वायर एक्स का होता है भाई tan x समाकलन, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन tan x एंड माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है आपका माइनस का cot x प्लस का c, तो यह आ जाएगा आपका आंसर tan x प्लस का cot x प्लस c। तो इस हिसाब से जो विकल्प आपका सही है वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो यहां लिख देंगे आप अतः विकल्प ए सही है, ठीक है। सो ये हो गया 23 देन 24। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो ये कह रहा है आपको इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x 1 प्लस x अपॉन में कॉस स्क्वायर e की पावर x इंटू x, ठीक है। तो यहां पर
एक्स ई की पावर एक्स को आप टी मान रहे हो। किसको मान रहे हो? ये जो आप कॉस के साथ देख रहे हो ना, ये ई की पावर एक्स एक्स, इसको मान रहे हो टी। तो माना, यहां पर ले लिया, माना ई की पावर एक्स इंटू एक्स बराबर टी। ठीक है, सो यहां पर अवकलन करेंगे तो कैसे कि ई की पावर एक्स एक्स का करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस एक्स को बाहर निकाला इंटू ई की पावर एक्स एंड डी एक्स बराबर डी टी। तो ई की पावर एक्स कॉमन है, तो ई की पावर एक्स कॉमन निकाला, ये बना 1 प्लस एक्स डी एक्स बराबर डी टी। देखो अंश वाला सिस्टम बन गया बिल्कुल। तो यहां से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, देखो ई की पावर एक्स 1 प्लस एक्स डी एक्स, ये तो हो जाएगा भाई डी टी, और यहां पर ई की पावर एक्स प्लस एक्स की जगह आप रख रहे हैं टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी इंटू का डी टी, ये सिस्टम बन जाएगा। अच्छा, कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो इंटीग्रेशन हो जाएगा ये आपका, कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी, एंड आपको पता है सेक स्क्वायर का होता है भाई 10, सो वी गेट 10 टी प्लस सी, और टी के स्थान पे रखना है आपको ई की पावर एक्स इंटू एक्स। तो ये हो जाएगा भाई 10 ई की पावर एक्स इंटू का एक्स प्लस का सी, कुल मिलाकर ये हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प सही हो रहा भाई? ऑप्शन नंबर बी सही हो रहा। ठीक है, तो अतः विकल्प बी सही है। तो इस तरीके से, तो भाई इस तरीके से आपका ये आपका 7.3 एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट हो गई है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फटाफट, वीडियो को लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, कमेंट्स कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर के साथ।